चलिए आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं चैप्टर 3 न्यू एनसीईआरटी बुक क्लास 10th की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे कि क्या स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पीछे भी पढ़ रखी है, जिसमें हम एक इक्वेशन दी जाती थी तो हम कंपैरिजन कराते थे। यहाँ पर 2 इक्वेशंस दी जाएंगी, किस तरीके से सॉल्व करनी है, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, वो हम पढ़ेंगे। और उसमें ये 3 मेथड हैं, उन तीनों मेथडों को पढ़ना होगा। इसमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जो हमारे पास इस तरीके से 2 इक्वेशन दी जाएंगी, कुछ भी लिखकर ऐसे दिया जाएगा, तो यहाँ पर जो a1 और x, b1, y और c1 इसमें कंपैरिजन कराएंगे तो a1 की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी, b1 की वैल्यू 3 हो जाएगी एंड c1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसी तरीके से a2 सेकेंड इक्वेशन में हम कंपैरिजन कराएंगे तो a2 की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, b2 की वैल्यू यहाँ पर 5 हो जाएगी एंड c2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम 3 मेथड पढ़ने हैं हमें सॉल्यूशन ऑफ पेयर इन लीनियर इक्वेशन सॉफ्ट इन 2 वेरिएबल। 3 मेथड्स पढ़ने हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड, ठीक है, ग्राफ के थ्रू हम इसमें सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें 2 इक्वेशंस दी जाएंगी, उनको सॉल्व करना होगा। एलिमिनेशन मेथड, इनमें भी एक्स और वाई की ही वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन निकालना कैसे वो हमें देखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो इसमें 2 इक्वेशंस जैसे दी जाएंगी, a1x और प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x और b2y प्लस c2 बराबर 0। इस तरीके से अगर a1 और a1 फ्रैक्शंस के रूप में लिखेंगे, a1 अपॉन में a2 इक्वल टू डज नॉट इक्वल b1 अपॉन में b2। तो इस कंडीशन में अगर a1 अपॉन में a2 एंड b1 अपॉन में b2 अगर इक्वल नहीं होंगे तो आपकी जो लाइन होंगी, जो 2 लाइन दी जाएंगी, वहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। लाइक अगर हम देखेंगे तो इस तरीके से 2 लाइनें किसी न किसी वे में आपको कट करती हुई नज़र आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जहाँ पर ये लाइन काटेंगी वहीं पर इनका सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब है 1 सॉल्यूशन, इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, यहीं से हमारी वैल्यूज़ फाइंड होकर निकल कर आएंगी। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पर दिया गया है, जब a1 अपॉन में a2 यहाँ से रखेंगे पूरा बराबर b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2, जब ये तीनों कंडीशंस में इक्वल होंगे तब कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कोइंसिडेंट मतलब जैसे एक इस तरीके से एक रे होगी और इसी के ऊपर से आपकी ये लाइन निकल कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कई पॉइंट्स पर काटेगी। ठीक है, जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पर काटती हुई निकल जाएगी। इसका मतलब इसके मैनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, बहुत सारे इन्फिनिटी तक इनके सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इसी तरीके से a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ऐसी कंडीशन में जब ये इक्वल होंगे बट ये इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन c2, तो क्या होगा, पैरेलल लाइंस होंगी हमारी। इस तरीके से 2 लाइंस, पहले इक्वेशन से जो लाइन निकलेगी वो ये होगी एंड सेकेंड इक्वेशन से जो लाइन निकलेगी वो ये होगी। ठीक है, पैरेलल लाइन होगी, इसमें नो सॉल्यूशन होगा क्योंकि कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कहीं पर कुछ नहीं करेगी, तो ये पैरेलल होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम आपको एक क्वेश्चन नोट कराते हैं, क्वेश्चन के साथ करते हैं। जैसे लिखते हैं, ये 2 इक्वेशंस हम लेते हैं। इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट्स बना लेंगे। ठीक है, 2 ब्रैकेट करेंगे, यानी a1 अपॉन में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। इस कंडीशन में लेकर आना है, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या ऐसी कंडीशन है यहाँ पर या नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x अपॉन में 2 और डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 यानी 3 अपॉन में -3, क्या ये इक्वल है। कंडीशन में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम 2 ब्रैकेट्स बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे x लिख देंगे और यहाँ पर y रख देंगे। दूसरी, ये फर्स्ट इक्वेशंस के लिए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड ब्रैकेट्स बना लेंगे, ये सेकेंड इक्वेशन के लिए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इक्वेशंस लेंगे हम, क्या लिखा हुआ है x प्लस 3y बराबर में 6। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, y बराबर 0 ले लेंगे। तो जब हम y बराबर 0 लेंगे तो हम देखेंगे कि y बराबर जब 0 लेंगे तो यहाँ पर पुट करेंगे y बराबर 0, तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 बराबर में 6। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 0 हो जाएगा बराबर में 6। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा 6। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई इस कंडीशन में 6, x बराबर 6।
ठीक, अभी हम क्या करेंगे, अब हम x बराबर 0 ले लेंगे। तो जब हम x बराबर 0 लेंगे, ठीक है, फिर से हम इस इक्वेशंस पे रखेंगे तो x प्लस 3y बराबर में 6, तो ये क्या आ जाएगा, x की जगह 0 रखेंगे प्लस 3y बराबर में 6, तो ये आ जाएगा 3y बराबर में 6 एंड y बराबर में 6 अपॉन में 3 2 जा 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये पहली इक्वेशंस के लिए 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ जाएगा। अब सेकेंड, अब इसी तरीके से जब अपने फर्स्ट इक्वेशन में हमने x और y की वैल्यू निकाल ली इस तरीके से, तो अब हम सेकेंड इक्वेशन लेकर चलेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3y बराबर में 12। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे y बराबर 0 फिर से ले लेंगे, तो आ जाएगा 2x माइनस में 3 मल्टीप्लाई 0 बराबर में 12 एंड 2x ये माइनस 0 बराबर में 12, तो आ जाएगा 2x बराबर में 12, तो x बराबर में 12 अपॉन में 2 6, तो x बराबर आ गया 6 यहाँ पर। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे 6 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में फिर से हम यही करेंगे, x बराबर 0 ले लेंगे, तो दूसरी कंडीशन में ये सेकेंड इक्वेशन में फिर हम x बराबर 0 रख लेंगे, 2x माइनस 3y बराबर में 12, तो यह आ जाएगा x बराबर 0 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3y बराबर में 12, ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 3y बराबर में 12, तो ये y बराबर माइनस 12 अपॉन 3 आ जाएगा, 3 4 जा 12, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। ठीक है, तो ये हमने पहली इक्वेशन से हमने ये x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करी हैं, हमने सेकेंड इक्वेशन से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करी। अब हमें ग्राफ बनाना है, तो हम ग्राफ चेक करेंगे किस तरीके से ग्राफ बनाना है हमें, चलिए देखते हैं। तो अभी हमने जो फर्स्ट इक्वेशन से हमने ये ब्रैकेट्स में हमने वैल्यूज़ फाइंड करी और सेकंड के लिए जो हमने ये वैल्यूज़ फाइंड करी, अब इनको हम ग्राफ में रखेंगे। ठीक है, ग्राफिकल मेथड हम सीखने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे x और y, यहाँ पर 6 और 0, x की वैल्यू 6 है तो हम देखेंगे पॉजिटिव में x एक्सेस ये है हमारी, तो जो 6 आएगा वो x एक्सेस पर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 6। ठीक है, और उसके बाद 0 है तो 0 ये है, तो इसी के यहीं पर हमारे 6,0 जो कोऑर्डिनेट होंगे वो यहाँ हम रख देंगे, 6,0 हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है, 0,2, तो 0 देखेंगे हम कहाँ पर है, x एक्सेस पर 0 ये रहा और y एक्सेस पर पॉजिटिव में जो 2 है वो यहाँ रहा, तो ये रहेगा 0,2, यहाँ हम ब्रैकेट में 0,2 रख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकेंड इक्वेशन से निकाला है हमने x और y 6,0, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू 6 है वो 6 हम x एक्सेस पर लेंगे तो ये 6 हो गया और 0 हो गया, यानी कि जो सेकंड के लिए भी कोऑर्डिनेट होंगे वो यही होंगे। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है x और y मतलब 0,-4, तो हम देखेंगे 0 कहाँ है, 0 तो ये रहा हमारा, 0 के बाद y एक्सेस पर माइनस ये रहा, -4 ये रहा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0,-4। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 0,-4। ठीक है, सारे कोऑर्डिनेट लिख दिए हमने। अब हमें करना क्या है, सीधा सा हमें इन कोऑर्डिनेट को सीधी लाइन से मिला देना है। ठीक है, तो ये लाइन हमारी यहाँ से इसी तरीके से हम यहाँ से भी इसको कट कर देंगे, तो ये लाइन हमारी यहाँ से, ठीक है, तो इस तरीके से हम सीधी रेखा से मिला देंगे, सीधी लाइन से मैच करा देंगे, और जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो पॉइंट्स होगा हमारा, हमने जैसे बताया आपको इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट्स निकल कर आएंगे 6,0, यही हमारे x = 6 होगा और y = 0 हो गया। ठीक है, तो ये हमारी दो वैल्यूज़ निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ग्राफिकल मेथड, जिससे अगर हमने ग्राफिकल मेथड से एग्ज़ाम में हमारे जो भी क्वेश्चंस आएंगे, अगर हमसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा तो हम उसे ग्राफिकल मेथड से ही करेंगे। अगर आप किसी और मेथड से कर देंगे तो उस क्वेश्चन के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो अभी हमने जो ग्राफिकल मेथड पढ़ाया, आपको अगर x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो आपको ग्राफिकल मेथड से ही निकालना होगा। देन अगर आपसे बोला जाएगा कि सब्सटीट्यूशन मेथड से ही फाइंड करो, तो सब्सटीट्यूशन मेथड से जब हम फाइंड करेंगे x और y की वैल्यू, तो हमें उसी के नंबर मिलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, देन आपने ग्राफिकल मेथड से कर दिया, तो आपको उस क्वेश्चंस के नंबर नहीं मिलेंगे।
ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही इक्वेशंस मैंने ली हैं, उन्हीं इक्वेशन से ही हम फाइंड करके आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे एंड इक्वेशन इसको सेकंड मान लेंगे। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे। हम करते क्या है, सबसे पहले किसी भी इन दोनों में से किसी एक इक्वेशंस को लेकर हम x या y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। किसी भी वैल्यू को फाइंड करने के बाद उस x का मान उठाकर जो भी वैल्यूज फाइंड करेंगे उस वैल्यू को उठाकर हम किसी भी इक्वेशंस पर रख देंगे, सेकंड इक्वेशंस पर रख देंगे। ठीक है, तो वहाँ से हमारे x और y के वैल्यू फाइंड हो जाएंगे, देखेंगे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दोनों में से कोई एक इक्वेशंस ले लेंगे। तो हम लिखेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, क्या लिखा हुआ है, x + 3y = 6। ठीक, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। आप चाहे तो y भी फाइंड कर सकते हैं। हम x फाइंड करेंगे तो x को हम इधर रोक लेंगे और x 6 लिखेंगे और 3y को उधर भेजेंगे तो माइनस का 3y आ जाएगा। ठीक है, ठीक, x बराबर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन सेकेंड, अब इसकी वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन सेकेंड में रख लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू x = 6 - 3y इन इक्वेशन सेकेंड। क्लियर, तो ये वैल्यू इसको थर्ड मानेंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड मान चुके हैं, ये थर्ड हो जाएगी। तो ये वैल्यू उठाकर हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन सेकेंड में रख देंगे। मल्टीप्लाई 6 - 3y और -3y = 12। अब क्या करेंगे, इस 2 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, इजी, तो ये आ जाएगा 2 6 = 12 -2 3 = 6 y - 3y बराबर में 12। क्लियर, अभी क्या करेंगे, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे y वेरिएबल्स के साथ और इस 12 को उधर भेज देंगे। तो ये आ जाएगा, ये आप सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, बड़ा नंबर माइनस, तो माइनस में आ जाएगा 3 माइनस का 9y बराबर में 12 और ये 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, y = 0 बराबर अपॉन में आ जाएगा -9। इसको सॉल्व करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 0, तो y बराबर आ गया हमारे पास 0। अब क्या करेंगे, इस y का मान उठाकर, जो वैल्यू आई है y = 0, इसकी वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन थर्ड पे रख देंगे तो x की भी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे y = 0, तो y = 0 यहाँ रख देंगे, लिख देंगे एक पुटिंग, लिखेंगे हम पुटिंग द वैल्यू y = 0 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक, रख देंगे यहाँ पे उठा के। तो x = 6 माइनस में 3y लिखा हुआ है, तो x = 6 - 3 × 0, तो x बराबर आ जाएगा 6 माइनस में इसका मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 6। तो हमारे पास दो वैल्यू निकल कर आ गई जो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करना था। x = 6 आ गया, ठीक है, x = 6 आ गया और y = 0 आ गया। ठीक है, ये हमारी दो वैल्यूज़ आ गई। याद रखिएगा, आपसे जिस मेथड से निकालने के लिए बोला जाएगा आपको उसी मेथड से करना होगा। अगर आपने उस मेथड से नहीं किया तो आपको उस क्वेश्चंस के नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके बाद समझ में आया होगा, आई होप आप अगर अच्छे से करेंगे तो ये आपको नंबर देकर ही जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अब नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। तो इसके पहले हमने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड, आई होप समझ आया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड, एलिमिनेशन मेथड। सेम इक्वेशंस लेंगे, इसको हम फर्स्ट मान लेंगे एंड इसको सेकंड मान लेंगे। इन एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो दो इक्वेशंस दी जाती हैं उन दो में से किसी एक इक्वेशंस के x या y टर्म्स को किसी एक को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे अगर हम चाहेंगे तो 3 है, हम एग्जैक्टली सॉल्व कर सकते हैं, बट हम आपको करके दिखा रहे हैं कि x वाला टर्म्स यहाँ पे इक्वल नहीं है, हम x को इक्वल करके बताते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 2x है यानी 2 है तो इसको 2 बनाने के लिए हमें इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा,
2 मल्टीप्लाई x यानी 2x पूरी इक्वेशंस में होगा, प्लस 2 3 ज़ा 6y बराबर में 2 6 ज़ा 12। इक्वेशन इसको मान लेंगे थर्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने इस तरीके से थोड़ा सा चेंज कर लिया, ठीक है, वेरिएबल्स को इक्वल कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो हमारी थर्ड निकल कर आई है, थर्ड इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर लेंगे किससे, सेकेंड, फ्रॉम थर्ड, ठीक है, फ्रॉम थर्ड से सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 6y बराबर में 12, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस में 3y बराबर में 12, इसको सबट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस और प्लस आ जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएंगे, ये क्या आ जाएगा, 12 में 12 जाएगा, 0 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब सबट्रैक्ट करेंगे ये जुड़ जाएगा, 6 3 9 9y आ जाएगा, ठीक है। तो y बराबर आ जाएगा 0/9, ठीक है, काट देंगे तो y बराबर आ जाएगा 0, ठीक है, ठीक। अब इसका मान हमारे पास आ गया y बराबर 0। y बराबर 0 हम इक्वेशन सेकेंड में रख दें या फर्स्ट में रख दें, कहीं पर भी रख देंगे तो वैल्यू निकल कर आ जाएगी। हम इक्वेशन फर्स्ट पे रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 0 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, रख देंगे y बराबर 0। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y बराबर में 6, तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, ठीक है, बराबर में 6, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, x प्लस 0 बराबर में 6, तो x बराबर आ जाएगा 6 हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारी दोनों वैल्यूज़ निकल कर आ गई, क्या दोनों वैल्यूज़ निकल कर आ गई, x बराबर 6 एंड y बराबर 0। देखेंगे, हम ये देखेंगे कि तीनों मेथड में जब हमने x और y की वैल्यू निकाली हैं, उसमें तीनों में x और y की वैल्यू बराबर आई हैं, x बराबर 6 आया और y बराबर 0 आया तीनों में। पहला हमने पढ़ा ग्राफिकल मेथड, उसमें भी हमारा x बराबर 6 आया और y बराबर 0 आया। उसके बाद हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें भी x बराबर 6 आया और y बराबर 0 आया। सब एलिमिनेशन मेथड पढ़ा, उसमें भी हमने देखा x बराबर 6 और y बराबर 0 आया। क्या इससे क्या पता चला, वैल्यू तो सेम आएंगी, बट हमें एग्जाम में जो भी चीज़ें बोली जाएंगी, जो भी मेथड बोला जाएगा, अगर हम उस मेथड से नहीं करेंगे तो हमारा एग्जामिनर वो क्वेश्चन काट देगा और आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आपको तीनों मेथड मैंने समझा दिए हैं, आई होप समझ आया होगा। तो अगर समझ आया है तो अब हम इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें जितनी थी हमने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप आप 3.1 एक्सरसाइज में चलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। जिसको भी ये चीज़ें समझ आई हैं वो अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स भी करें और लाइक करें और देखें अगर समझ में आता है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।